हेलो दोस्तों, द ग्रेट राठौर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन योर ब्रेन बाय डैन वाइल्ड बुक के बारे में। शाम का वक्त था, लगभग 7:30 बज रहे थे। दिल्ली की गलियों में ऑफिस से लौटते लोगों की भीड़ छाई हुई थी। हर चेहरे पर थकान थी, हर नजर में बेचैनी, जैसे कोई अपनी जिंदगी के बोझ तले दबा हुआ हो। अमित भी उन्हीं में से एक था। उसके कंधों पर बैग था, आंखों में बेचैनी और दिल में एक सवाल जो हमेशा उसे घेरता रहता था। क्या मेरी जिंदगी बस यूं ही गुजर जाएगी? क्या मैं कभी अपनी मंजिल पा सकूंगा? 27 साल की उम्र, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी जो उसने कभी पसंद नहीं की थी, और सैलरी इतनी कि बस गुजर बसर हो जाए। लेकिन छोड़ना नामुमकिन था। सुबह उठो, भीड़ में खो जाओ, बॉस की नसीहत सुनो, फिर थके हुए शरीर को लेकर रात में वापस आ जाओ। हर दिन एक जैसा, हर रात खालीपन का एहसास। कई बार अमित सोचता जैसे वो किसी फिल्म का हिस्सा हो, जिसकी कहानी पहले से लिखी जा चुकी हो और वो बस उसके पात्र। बस जी रहा था वो, बिना कोई मकसद। लेकिन उस शाम कुछ अलग था। स्टेशन के बाहर एक पुरानी किताबों की दुकान के पास रुका अमित। किताबें बचपन से कभी उसकी दोस्त नहीं थी, पढ़ना भी खास पसंद नहीं था। फिर भी उस दिन उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी। कवर पर धूल जमी थी, बड़े अक्षरों में लिखा था ट्रेन योर ब्रेन। नीचे एक पंक्ति, अपने दिमाग को बदलो, अपनी दुनिया बदलो। अमित के कदम ठहर गए। किताब उसे नहीं, जैसे किताब ने उसे बुलाया हो। उसने उसे उठाया, पहला पन्ना पढ़ा, और उसी पल से उसकी जिंदगी की कहानी बदलने लगी। हर लाइन में वो अपनी कहानी देख रहा था। हर शब्द जैसे उसके जख्मों पर मरहम लग रहा था, और हर चैप्टर उसे कह रहा था, तू टूट चुका है पर हारा नहीं। ये कहानी सिर्फ अमित की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने आप को ढूंढ रहा है, जो अपनी जिंदगी को बदलने का मोड़ तलाश रहा है, और ट्रेन योर ब्रेन वही मोड़ है। अमित ने किताब का पहला पन्ना खोला तो लगा जैसे किसी ने उसकी जिंदगी का आईना सामने रख दिया हो। शब्द नहीं थे, जैसे कोई पुराने जख्मों को कुरेद रहा हो, पर बड़े प्यार से, इस इरादे से कि अब इन जख्मों को भरना है। उस पहले अध्याय का नाम था द साइकिल ऑफ परपेचुअल सेमनेस। वो चक्र जो कभी बदलता ही नहीं। जैसे जैसे अमित पढ़ता गया, वो खुद को उन शब्दों में घुलता हुआ महसूस करने लगा। किताब कह रही थी, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सुबह कैसी होती है? क्या हर दिन वही अलार्म, वही भागदौड़, वही काम और वही शिकायतें दोहराई नहीं जा रही हैं? क्या आपने ध्यान दिया है कि जिंदगी बिना बदले बस अपनी धुरी पर घूम रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल थी, और शायद वैसे ही जैसे कल होगी? अमित के लिए यह सिर्फ सवाल नहीं थे, यह उसकी सच्चाई थी। हर दिन वो सुबह उठता था, मन से नहीं, बस जिम्मेदारी से। ब्रश करते वक्त शीशे में अपनी ही थकी हुई आंखों से बचने की कोशिश करता था। नाश्ते का स्वाद भी अब बस एक आदत बन चुका था। ऑफिस पहुंचते ही लगता जैसे वो किसी ट्रैक पर चलने वाला रोबोट हो, एक मशीन जिसमें भावनाएं तो हैं पर आवाज नहीं। किताब ने बताया कि यही है परपेचुअल सेमनेस, यानी वो दोहराव जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला करता चला जाता है। हम सोचते हैं कि हम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन असल में हम बस उसकी नकल कर रहे होते हैं, बार बार, बिना रुके। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे फैसले सब एक ही दिशा में बंधे हुए चलते हैं, बिना यह सोचे कि क्या हम वाकई यही चाहते हैं। अमित को याद आया वो दिन जब कॉलेज से पास हुआ था। कितने सपने थे, कुछ नया करने का जुनून, कुछ बनने की ख्वाहिश। लेकिन फिर क्या हुआ? कहाँ खो गए वो ख्वाब? शायद नौकरी की मजबूरी में, समाज की अपेक्षाओं में, या फिर उस चुप्पी में जो रोज की थकान के बाद उसकी सोच पर चढ़ जाती थी। किताब के हर शब्द जैसे उसके दिल में उतरते जा रहे थे। उसमें लिखा था, तुम्हारी जिंदगी बदलेगी तभी जब तुम इस दोहराव को पहचानोगे, जब तुम यह समझोगे कि बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, तुम्हारे अंदर से होती है। अमित ने आंखें बंद की और पहली बार उसने खुद को वैसे देखा जैसा वो बन गया था, थका हुआ, दिशाहीन और कहीं गहरे अंदर से टूटा हुआ। लेकिन उसी पल उस टूटन में एक दरार भी दिखी, उम्मीद की दरार। क्योंकि जब तक इंसान दोहराव को समझता नहीं, वो उससे निकलने का रास्ता ढूंढ भी नहीं सकता। उस दिन अमित ने सिर्फ एक किताब नहीं खोली थी, उसने अपना अतीत,
अपना वर्तमान और शायद अपना भविष्य भी खोल दिया था, और अब वो तैयार था उस चक्र को तोड़ने के लिए। अमित की आंखों में पहली बार हल्की सी रोशनी सी महसूस हुई थी, जैसे किसी घने अंधेरे कमरे में अचानक एक छोटी सी खिड़की खुल जाए और बाहर से थोड़ी सी धूप अंदर झांकने लगे। लेकिन वो जानता था रोशनी का आना ही काफी नहीं होता, उसे पहचानना भी पड़ता है, और यही अगला कदम था, जागरूकता। अमित ने अगला अध्याय पढ़ना शुरू किया। जागरूकता ही पहला कदम है। शब्द साधारण थे लेकिन असर बहुत गहरा था। किताब में लिखा था, तुम तब तक कुछ भी नहीं बदल सकते जब तक तुम्हें यह पता ही ना हो कि क्या गलत है और कहाँ बदलाव की जरूरत है। ज्यादातर लोग सिर्फ तकलीफ महसूस करते हैं लेकिन उसकी जड़ नहीं पहचानते। जब तक तुम खुद को देखना शुरू नहीं करते तब तक हर बदलाव बस एक सपना ही रहता है। अमित के भीतर कुछ खिंचने लगा। उसे याद आया कैसे हर बार जब वो ऑफिस जाता तो बस टाइम पास करने के लिए दूसरों की बातें सुनता, मोबाइल में बिना मतलब की चीजें देखता और मन ही मन खुद को कोसता। ये मेरे बस की बात नहीं, शायद मैं ही गलत हूं, मेरे लिए कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन आज पहली बार उसने खुद को बाहर से देखा, जैसे वो अपने ही जीवन का दर्शक बन गया हो। किताब में एक पंक्ति ने उसे झकझोर दिया, अपने ही विचारों के शोर में तुम्हें अपनी सच्ची आवाज सुनाई नहीं देती। अमित ने गहरी सांस ली। क्या वो सच में कभी रुका था अपने आप से मिलने के लिए? कभी खुद से पूछा था कि उसे क्या चाहिए? या वो बस उसी भीड़ का हिस्सा था जो बिना सोचे चलते जा रहे थे? वो बालकनी में गया। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नीचे सड़क पर वही भीड़, वही हॉर्न, वही चिल्लपों। लेकिन आज इन सब के बीच भी अमित को एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, जैसे उसके भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो। अब वो खुद को देख पा रहा था, हर उस वक्त को जब उसने अपनी भावनाओं को दबाया था, जब उसने अपने डर को सच मान लिया था और जब उसने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया था। लेकिन ये देखना तकलीफ देह नहीं था, बल्कि सुकून भरा था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था जागरूक होना ही असली शुरुआत है। किताब में लिखा था, जागरूकता कोई मंजिल नहीं बल्कि पहला पड़ाव है। ये वो पल होता है जब तुम अपनी नींद से जागते हो, जब तुम समझते हो कि जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे माध्यम से हो रही है। उस रात अमित ने कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखा, कोई फिल्म नहीं चलाई, सिर्फ बैठा रहा अपने साथ। वो जान चुका था कि बदलाव का रास्ता लंबा है, लेकिन अब कम से कम उसकी शुरुआत तो हो चुकी थी। कभी कभी किसी को ठीक करने के लिए सबसे पहले यह जरूरी होता है कि वो खुद को समझे, महसूस करे और स्वीकार करे। अमित अब खुद को देख रहा था, पहली बार साफ साफ, और शायद पहली बार वो खुद से डर नहीं रहा था। अगली सुबह अमित ने अलार्म की आवाज सुनते ही पहले की तरह झुंझलाने के बजाय खुद से एक सवाल किया, मैं आज किस इरादे से उठ रहा हूं? यह सवाल छोटा था लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। कल तक अमित बस इसीलिए उठता था क्योंकि ऑफिस जाना मजबूरी थी, लेकिन आज उसके भीतर कुछ बदल चुका था। किताब का तीसरा अध्याय इरादे की ताकत के बारे में था, और अमित को समझ आने लगा था कि जिंदगी तब तक बदल नहीं सकती जब तक हम उसके लिए कोई स्पष्ट दिशा तय नहीं करते। किताब कहती थी, बिना इरादे के जिंदगी उस नाव की तरह होती है जो लहरों के भरोसे बहती रहती है लेकिन कभी किनारे तक नहीं पहुंचती। अमित को लगा जैसे ये पंक्तियां उसी के लिए लिखी गई हों। वो कितने सालों से किसी और के बनाए सिस्टम में खुद को फिट करने की कोशिश कर रहा था, बिना ये जाने कि वो खुद क्या चाहता है। किताब ने अमित को एक बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर अभ्यास दिया। हर सुबह उठकर खुद से ये पूछना, मैं आज कैसा महसूस करना चाहता हूं? मैं अपने दिन को किस दिशा में ले जाना चाहता हूं? शुरू में यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कोशिश की। पहले दिन उसने लिखा, मैं आज शांति चाहता हूं, बिना गुस्से के, बिना जल्दी के। और हैरानी की बात यह थी कि उस दिन ऑफिस में जब बॉस ने उस पर बेवजह चिल्लाया तो अमित ने जवाब देने के बजाय गहरी सांस ली और चुप रह गया। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ये वही था जो कल तक खुद को बेकाबू मानता था। अमित को अब एहसास हो गया था कि इरादा यानी नीयत कोई दिखावे की चीज नहीं होती। ये वो बीज होता है जो हमारे हर एक्शन की जड़ में होता है। बिना इरादे के हम बस रिएक्शन में जीते हैं। कोई कुछ बोले तो चिढ़ गए, कुछ बुरा हो जाए तो टूट गए। लेकिन जब हमारा एक स्पष्ट इरादा होता है तो हम हालातों से ऊपर उठकर उन्हें दिशा दे सकते हैं।
उस दिन ऑफिस से लौटते समय अमित ने सड़क किनारे एक छोटा सा बच्चा देखा जो अपने टूटी हुई पतंग को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। हवा तेज थी, डोरी उलझी हुई थी, लेकिन बच्चे के चेहरे पर एक जिद, एक स्पष्ट इरादा था, उड़ाना है। अमित मुस्कुराया। उस बच्चे में उसे खुद की झलक दिखाई दी। रात को सोने से पहले अमित ने अपने कमरे की लाइट बुझाई, लेकिन किताब की वो पंक्ति अब भी उसके मन में चमक रही थी। जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारा इरादा क्या है, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाना शुरू कर देता है। अब अमित बस जाग नहीं रहा था, अब वो दिशा में चल रहा था। हर दिन अब एक मकसद के साथ शुरू हो रहा था। जिंदगी की वही पुरानी गाड़ी थी, लेकिन अब उसका स्टीयरिंग अमित के हाथ में था। और इरादे ने उसे पहली बार ये एहसास दिलाया था कि उसकी मंजिल सिर्फ नौकरी, पैसा या दूसरों की मंजूरी नहीं है, बल्कि अपना आप होना है। अमित अब हर सुबह जागते ही अपने दिन का इरादा तय करता था। ये उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत की तरह था। लेकिन जैसे जैसे वो अपने भीतर झांकने लगा, एक अजीब सी बेचैनी उभरने लगी। उसने पाया कि चाहे वो बाहर से खुद को कितना भी संभाल ले, उसके अंदर अब भी कुछ ऐसा था जो उसे बार बार पीछे खींचता था। कुछ ऐसी आवाजें जो हर बार उसे बताती थीं कि वो कुछ खास नहीं कर सकता। और फिर एक रात उसने किताब में अगला अध्याय पढ़ा। अपनी अंदर की कहानी को दोबारा लिखो। शब्द सीधा दिल को छू गए। अमित ने किताब में पढ़ा, हम सभी अपने भीतर एक कहानी जी रहे हैं जो हमें बताया गया है, जो हमने खुद को मान लिया है। लेकिन अगर वो कहानी झूठी है, डर पर बनी है, तो क्या उसे बदला नहीं जा सकता? वो देर तक किताब के पन्नों को देखता रहा। उसे अपने बचपन के वो पल याद आए जब टीचर ने सबके सामने उसे स्लो लर्नर कहा था। कैसे उसके पापा ने एक बार गुस्से में कह दिया था, तुझसे कुछ नहीं हो सकता। और कैसे इन सब बातों ने उसके अंदर एक कहानी गढ़ दी थी, मैं काबिल नहीं हूं। अमित ने महसूस किया कि आज भी वो वही कहानी जी रहा है। हर काम से पहले डर लगना, हर नई कोशिश से पीछे हटना, दूसरों की राय से टूट जाना, ये सब उसी कहानी के किरदार थे जो उसने अनजाने में खुद को सौंप दी थी। लेकिन उस रात पहली बार अमित ने कलम उठाई और अपनी डायरी में लिखा, मेरी असली कहानी क्या है। शुरू में शब्द नहीं मिले, पर फिर उसने धीरे धीरे लिखा, मैं वो हूं जिसने हर मुश्किल में हार नहीं मानी। मैं वो हूं जो सीख रहा है हर दिन कुछ नया। मैं वो हूं जिसे अब खुद से प्यार करना आ रहा है। वो लिखता गया, और जैसे जैसे वो अपनी कहानी को दोबारा गढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके भीतर की जंजीरें ढीली पड़ने लगी। अमित को एहसास हुआ कि वो अपने जीवन का लेखक खुद है, और अब तक उसने जो कहानी लिखी थी वो डर और तकलीफ के इंक से लिखी गई थी। लेकिन अब उसके पास एक नया पेन था, होश का, समझ का और अपने प्रति करुणा का। अगले दिन ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन था। पहले अमित इससे कतराता था, लेकिन उस दिन उसने खुद को याद दिलाया, मैं डरने वाला किरदार नहीं हूं, मैं अपनी कहानी का नायक हूं। और जब उसने प्रेजेंटेशन दिया तो पहली बार उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। शाम को घर लौटते हुए अमित ने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा था, लेकिन आंखों में कोई नया चमक थी, क्योंकि अब वो अपने पुराने किस्सों को छोड़ चुका था। अब उसमें वो कहानियां थीं जो उसे उड़ने देती थी, न कि जमीन से बांध कर रखती थी। किताब की एक पंक्ति उसके जहन में गूंज रही थी, तुम्हारी कहानी बदलते ही तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। अमित ने अपनी कहानी को फिर से लिखना शुरू कर दिया था, और इस बार उसने डर को नहीं, उम्मीद को मुख्य किरदार बनाया था। अमित की जिंदगी में जब से उसने अपनी अंदर की कहानी को दोबारा लिखना शुरू किया था, एक नई ऊर्जा आ गई थी। लेकिन किताब ने उसे बताया था कि सिर्फ सोच बदलने से काम नहीं चलता, उसे अपनी आदतों और दिमाग की मशीन को भी बदलना पड़ता है। यह हिस्सा किताब का माइंडवेयर एक्सपेरिमेंट्स था। अमित के लिए यह नया था कि दिमाग को एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जैसे शरीर को फिट रहने के लिए। अमित ने पढ़ा कि माइंडवेयर मतलब हमारी सोच के उपकरण जो हमारे विचारों और भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। ये उपकरण हमें पुराने पैटर्न में फंसाए रखते हैं, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। किताब ने उसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने को कहा ताकि वह देख सके कि उसकी सोच कैसे बदल सकती है। पहला एक्सपेरिमेंट था, ध्यान रखना कि कब मेरा दिमाग पुराने नकारात्मक विचारों को दोहरा रहा है। अमित को शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगा। वह तो दिन भर अपने काम और तनाव में उलझा रहता था, पर उसने एक नोटबुक ली
और हर बार जब भी कोई पुराना डर या चिंता उसके दिमाग में आई, वह उसे लिखने लगा। उस दिन ऑफिस में जब बॉस ने फिर तीखी टोन में डांटा, तो अमित ने गुस्से में आने के बजाय मन में कहा, यह वही पुराना पैटर्न है, मैं इसे दोहरा रहा हूं। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। बाद में वह नोटबुक में लिख गया, आज मैंने गुस्से को रोका। यह छोटा सा कदम अमित के लिए बहुत बड़ा था। किताब ने बताया था कि माइंडवेयर बदलना उतना आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये नए रास्ते बनाते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट था हर दिन 3 सकारात्मक बातें नोट करना। अमित को पहले यह भी मुश्किल लगा, क्योंकि उसकी नजरें नकारात्मकता पर ही ज्यादा टिकती थीं। फिर उसने सोचा, अगर मैं सच में अपनी सोच बदलना चाहता हूं तो कोशिश तो करनी ही होगी। अमित ने लिखा, आज मैंने अच्छा काम किया, मुझे मेरी दोस्त ने सराहा, मैंने खुद को प्रोत्साहित किया। ये 3 छोटे छोटे वाक्य उसके दिन की थकान को कम करते गए और उसके दिल में हल्कापन भरने लगे। धीरे धीरे अमित ने महसूस किया कि जब वह अपने दिमाग के इन नए एक्सपेरिमेंट्स को करता है तो उसका सोचने का तरीका बदल रहा है। वह अब उन पुरानी आदतों में नहीं फंस रहा जो उसे हमेशा डराती थी। उसकी सोच में एक ताजगी आ रही थी, जैसे किसी ने जिंदगी की पुरानी खिड़कियां खोल दी हों। एक दिन अमित ने ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग में भाग लिया। पहले वह घबराता था, लेकिन अब उसने अपने माइंडवेयर एक्सपेरिमेंट्स का सहारा लिया। जब नकारात्मक विचार आए तो उसने तुरंत उन्हें पहचान कर बदल दिया। परिणाम यह हुआ कि उसकी बातों में एक नई आत्मविश्वास झलकने लगी और सभी ने उसकी तारीफ की। रात को जब वह घर लौटा तो उसने किताब में लिखी एक बात फिर से पढ़ी, जब तुम अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हो तब तुम अपने जीवन के हार्डवेयर को भी बेहतर बनाते हो। अमित को अब यकीन हो चला था कि बदलाव के लिए सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलता, बल्कि छोटे छोटे प्रयोगों से अपनी सोच को ट्रेन देना पड़ता है। अमित की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। उसने जाना कि दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह है, जिसे सही तरीके से एक्सरसाइज देना होता है। और यही माइंडवेयर एक्सपेरिमेंट्स उसके लिए वो ट्रेनिंग थी जो उसे पुरानी सीमाओं से बाहर निकाल रही थी। उसकी जिंदगी में अब नई संभावनाएं जाग रही थीं और अमित अपने दिमाग के नए सॉफ्टवेयर के साथ खुद को हर दिन बेहतर बना रहा था। अमित की जिंदगी में अब बदलाव की हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर कभी कभी पुराने ख्याल आ जाते थे जो उसे परेशान कर देते थे। जैसे कोई अंधेरा बादल उसके दिल पर मंडराने लगता था। अक्सर वह सोचता, मैं इतना कमजोर क्यों हूं, मैं क्या कर पाऊंगा, अगर फिर से असफल हुआ तो। ये ख्याल उसकी नींद उड़ा देते, उसका मन भारी कर देते। लेकिन किताब में अगला अध्याय कुछ ऐसा था जिसने अमित की सोच को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। तुम अपने विचार नहीं हो। यह सुनने में जितना सरल लगता था, अमित के लिए इसे समझना उतना ही मुश्किल भी था। उसने सोचा, मैं अपने ख्यालों से अलग हो सकता हूं, तो फिर वो ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आते हैं। लेकिन धीरे धीरे किताब की बातें उसके दिल तक पहुंचने लगीं। किताब में लिखा था कि हमारे दिमाग में आने वाले विचार बस विचार होते हैं, वे हमारी पहचान नहीं है। वे हमारे मन के मेहमान हैं जो आकर चले जाते हैं, पर हम अक्सर उन्हीं मेहमानों को अपना घर बना लेते हैं, उनकी बातों पर यकीन कर बैठते हैं और अपनी खुशियों को उनसे बंधक बना लेते हैं। अमित ने एक दिन जब ऑफिस से घर लौटते हुए सोचा तो उसने अपने मन की आवाज़ों को एक बार अलग से सुना। उसने खुद से कहा, ठहरो, ये सोच क्यों आ रही है? क्या मैं सच में ये सोच हूं या ये सिर्फ एक ख्याल है? वो शाम को बिस्तर पर लेटा था और उसकी चिंता फिर से उभर आई, मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। पर इस बार उसने उस ख्याल को पहचान लिया। उसने खुद से कहा, तुम मेरे ख्याल हो, मैं तुम नहीं हूं। ये बात अमित के लिए बिल्कुल नई थी, जैसे उसने अपनी असली पहचान पाई हो। कुछ दिन बाद ऑफिस में अमित को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। पहले तो उसे लगा कि वो फेल हो जाएगा, लेकिन फिर उसने अपने ख्यालों को अलग करना शुरू किया। जब नकारात्मक आवाजें आईं तो उसने अपने आप से कहा, यह बस ख्याल है, ये मेरी हकीकत नहीं, मैं उनसे ऊपर हूं। धीरे धीरे अमित ने महसूस किया कि जब वह अपने विचारों से खुद को अलग करता है तो वह ज्यादा शांत रहता है। वह अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे पाता है, डर कम होता है। वो ख्याल जो पहले उसकी जिंदगी को जकड़ लेते थे, अब बस आते जाते मेहमान की तरह लगने लगे थे। किताब में एक बात ने अमित को गहराई से झकझोर दिया। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम अपने विचार नहीं हो,
तो तुम्हें अपनी सोच को बदलने की ताकत मिलती है। अमित ने समझा कि अब तक उसने अपने मन की हर आवाज को सच मान लिया था, लेकिन अब वो उस शख्स की तरह बन रहा था जो अपने ख्यालों को दूर से देख सकता है, उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने देता। उस रात अमित ने फिर से अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनके देख रेख करने वाला हूं, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। ये वाक्य उसकी आत्मा में एक नई रोशनी लेकर आए। उसके अंदर एक नई उम्मीद जगी कि चाहे कितने भी नकारात्मक ख्याल आएं, वह उनसे डरने वाला नहीं। उसने जाना कि सच्चा बदलाव तभी आता है जब हम अपनी सोच को पहचानते हैं और उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अमित की कहानी में यह अध्याय एक मोड़ था जिसने उसे दिखाया कि असली आज़ादी अपने विचारों से अलग होने में है, और इसी आज़ादी के साथ वह हर दिन खुद को नए सिरे से पहचानने लगा। अमित की जिंदगी में अब एक नई समझ पैदा हो चुकी थी। उसने जाना था कि उसके ख्याल उसकी पहचान नहीं है और वह खुद अपनी सोच को देख सकता है, लेकिन फिर भी वह समझ नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या करे। सोच तो बदली थी, लेकिन असली बदलाव तो तब होता है जब हम अपने विचारों को कार्रवाई में बदलते हैं। यही किताब का अगला हिस्सा था, प्रेरित कार्रवाई लेना। अमित ने महसूस किया कि अब तक वह बस सोच रहा था, किताब पढ़ रहा था, लेकिन असली फर्क तब आएगा जब वह अपने जीवन में उन बातों को उतारेगा। पर यह आसान नहीं था। कई बार उसके मन में डर और संदेह आते, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? पर किताब ने उसे समझाया था कि सच्चा बदलाव तभी आता है जब हम अपने डर को पार करके आगे बढ़ते हैं। एक दिन ऑफिस में उसे एक मौका मिला अपनी टीम को प्रेजेंटेशन देने का। पहले तो उसने मना कर दिया क्योंकि उसे बोलने का डर था, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं बस सोचता रहूंगा या फिर एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। उसने अपनी नई सीख को याद किया, खुद पर भरोसा रखो और प्रेरित होकर कदम बढ़ाओ। अमित ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह यह मौका छोड़ेगा नहीं। उसने पूरी मेहनत से तैयारी की, अपने विचारों को स्पष्ट किया और आत्मविश्वास से भरा। वह जानता था कि असफलता आ सकती है, पर कोशिश करने से बेहतर कुछ नहीं। जब वह उस दिन मंच पर गया तो उसकी धड़कन तेज थी, लेकिन उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। वह अपनी बात बोलने लगा और जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसके शब्दों में एक नई ताकत दिखने लगी। उसने अपनी टीम को न केवल प्रोजेक्ट की बातें समझाईं, बल्कि अपने अंदर आए बदलाव की कहानी भी साझा की। मीटिंग के बाद कई लोग उसकी तारीफ करने लगे। अमित के चेहरे पर वह मुस्कान थी जो सालों से गायब थी। वह जान गया था कि किताब ने उसे सिर्फ सोच बदलना नहीं सिखाया, बल्कि खुद पर विश्वास करके कार्रवाई करने की ताकत भी दी है। घर लौटते हुए अमित के दिल में संतोष था, लेकिन साथ ही नई ऊर्जा भी थी। उसने महसूस किया कि प्रेरित होकर कदम बढ़ाने से उसका मन पहले से ज्यादा शांत और खुश था। उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अमित ने उस रात अपने नोटबुक में लिखा, सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होता, हमें अपने सपनों के लिए कदम भी उठाने होते हैं। जब हम डर को परकर अपने दिल की सुनते हैं, तभी जीवन में असली बदलाव आता है। उसके लिए यह एक नई कहानी थी जो उसने खुद लिखनी शुरू कर दी थी। अब वह अपने हर छोटे बड़े फैसले को प्रेरणा से करता था और जानता था कि हर कदम उसे उसके बेहतर भविष्य के करीब ले जाएगा। किताब की ये बात अमित के दिल में गहराई से बैठ गई थी। जब तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारा साथ देता है। अमित ने ठाना था कि अब वह सिर्फ सोचकर नहीं रुकेगा, बल्कि हर दिन अपने सपनों के लिए प्रेरित होकर कार्रवाई करेगा। इस नए जोश के साथ अमित अपनी जिंदगी के नए अध्याय की तरफ बढ़ रहा था, जहां हर दिन एक नई शुरुआत थी और हर कदम एक नया अवसर। उसने जाना कि प्रेरित कार्रवाई ही वह चाबी है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। अमित की जिंदगी में जो सफर शुरू हुआ था, अब वह एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था। जो लड़का कभी अपने आप को कमजोर, असमर्थ और खोया हुआ समझता था, आज वह खुद को अपनी जिंदगी का निर्माता समझने लगा था। उसने किताब के हर अध्याय से जो कुछ सीखा था, उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की थी, और अब उसकी सोच इतनी बदल चुकी थी कि वह खुद अपनी कहानी लिख रहा था। पहले जहां अमित के सपनों के आगे डर की दीवारें खड़ी थीं, वहीं अब उसने अपनी हिम्मत और विश्वास की नींव रख ली थी। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में हम खुद ही अपनी तकदीर के कारीगर होते हैं।
चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमारी सोच और हमारे फैसले ही हमें आगे लेकर जाते हैं। एक दिन जब अमित अपने छोटे से कमरे में बैठा था, उसने एक बार फिर अपने सफर को याद किया। वो दिन जब उसके पास न कोई दिशा थी, न कोई उम्मीद, सिर्फ एक अधूरी कहानी थी। लेकिन आज वह उस अधूरी कहानी का लेखक बन चुका था। उसने जाना कि जिंदगी का हर मोड़, हर मुश्किल, हर सफलता उसका खुद का निर्माण था। किताब ने उसे सिखाया था कि हम सिर्फ परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी मेहनत से हम अपनी जिंदगी की तस्वीर बदल सकते हैं। जो कुछ भी हम चाहते हैं वह हमारे इरादों और प्रयासों पर निर्भर करता है। अमित ने अपने मन में एक नया वादा किया, मैं अब इंतजार नहीं करूंगा। मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लूंगा। मैं अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर अपने हर फैसले को पूरी ईमानदारी से लूंगा। मैं अपने सपनों को सच करने वाला बनूंगा। उसने महसूस किया कि यह बदलाव किसी जादू जैसा नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत, उसके छोटे छोटे कदमों का परिणाम था। जब उसने खुद पर भरोसा किया और हर दिन कुछ नया सीखा, तब उसने अपने अंदर एक निर्माता की ताकत जगा ली। अमित की कहानी यही सिखाती है कि अगर हम अपने मन की आवाज को सुनें, अपने ख्यालों को पहचानें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें, तो हम किसी भी हालात में अपनी जिंदगी के स्वामी बन सकते हैं। हमारे पास वह ताकत है जो हमें सीमाओं से परे ले जाती है। इस आखिरी अध्याय में अमित ने जाना कि जिंदगी सिर्फ मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि वह बनाई जाने वाली चीज है। हमें अपने सपनों को सच करने के लिए न केवल सोचना है, बल्कि हर दिन प्रेरित होकर काम भी करना है। अपनी गलतियों से सीखना है, गिरकर फिर से उठना है और कभी हार नहीं माननी है। यह सोच अमित को एक नई पहचान दे गई। एक ऐसा इंसान जो न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गया, जिसने यह समझा कि खुद की जिंदगी के निर्माता बनना मतलब हर दिन खुद से एक वादा करना कि आज का दिन बेहतर होगा और हर कदम आगे बढ़ने का होगा। तो याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी अपनी कहानी है। आप ही उसके लेखक, निर्देशक और हीरो हैं, कोई और नहीं। आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, वही आपकी दुनिया बनाता है। इसलिए अपने सपनों को मत छोड़िए, अपनी सोच को मत बदलिए और हमेशा अपने आप पर विश्वास रखिए। अमित की तरह आप भी अपनी जिंदगी के निर्माता बन सकते हैं। बस जरूरत है तो सही दिशा में कदम उठाने की और अपने सपनों को हकीकत बनाने की। हर दिन एक नया मौका है, हर दिन एक नई शुरुआत, और ये शुरुआत आपकी है।